हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12th ऑफ अप्रैल से लेके 18th ऑफ अप्रैल तक की। एंड देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या सरप्राइजेज है या क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस फॉर कैंसर। Eight of Pentacles, Queen of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Wands, and Ace of Chalices. Okay, Queen of Wands. Queen of Wands के यह होने का मतलब है कि किसी को ये समझ में आ रहा है कि अब आपके फीलिंग्स की कदर करना ज़रूरी है, आपकी बाउंड्रीज की कदर करना ज़रूरी है, एंड आपके प्रिंसिपल्स की कदर करना ज़रूरी है। मतलब आपको आपका स्पेस मिलना चाहिए। एंड इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि आप एक कमिटमेंट के लिए इस रिलेशनशिप में है, ना सिर्फ इसलिए कि आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आपको एक्साइटमेंट चाहिए अपने लाइफ में या रोमांस चाहिए और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पर्सन को पता है कि आप कुछ सीरियसली चाहते हैं और अगर आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं मिलता तो आप उन्हें गुड बाय भी कह सकते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन ऑलरेडी फील कर रहा है कि ये क्वीन ऑफ एथम्स बदल रही है, ये क्वीन ऑफ एथम्स अपसेट है, ये क्वीन ऑफ एथम्स किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इस पर्सन को ये भी पता है कि ऐसा क्यों है। वो ऑब्वियसली जानते हैं कि ये सब उनकी ही हरकतों की वजह से हो रहा है, उन यही डिसीजंस की वजह से हो रहा है, उन्होंने जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो ये पर्सन ऑब्वियसली इस बात को समझ सकता है कि आप क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि अब अगर इधर से वो चाहते हैं कि आगे बात बढ़े आप दोनों में, तो उन्हें डेफिनेटली ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा, यानी शादी का, फैमिली का, फ्यूचर का, एंड उस हर चीज़ का जो भी एक लवर अपने लवर से चाहता है। सो ये पर्सन जानता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। और ये पर्सन ये भी जानता है कि कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एफर्ट भी करना पड़ेगा। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पाइसेस मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कुछ एफर्ट तो ज़रूर कर रहा है। हो सकता है ये अपने फाइनेंसेस पे वर्क करें। ये पर्सन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहेगा, ये पर्सन ज़्यादा मैच्योर बनना चाहेगा और चाहेगा कि इंडिपेंडेंट रहे। सो कैंसर, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही डिफरेंट वे में हो रहा है और अब लगता है कि सिचुएशन बदल रही है। फाइनली इस पर्सन ने समझ लिया है कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते या सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लेंगे तो फिर वो आपको इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते कि आप उन्हें अपना टाइम, लव और अटेंशन देते जाएं, जबकि आपको पता भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। तो यह पर्सन जानता है कि अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि वो आपको कमिटमेंट दे। ये पर्सन समझ गया है कि चीज़ें इतनी इजीली तो अब वो हैंडल नहीं कर सकते। ऑल्सो एस ऑफ चैलिसेस का साइन है, तो कोई वाटर साइन हो सकता है। इनफैक्ट ये इमोशंस के बारे में है। तो कैंसर, आप किसी दूसरे वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। एंड ये अदरवाइज किसी इमोशनल पर्सन के बारे में भी हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ एक फिश भी है, तो प्रोबेबली पाइसेस हो सकता है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो इतना स्पेसिफिक होने की आवश्यकता नहीं है। बट चूंकि वाटर है तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल है, आप जिससे भी डील कर रहे हैं। एंड आपको लूज करने का ख्याल इस पर्सन को डराता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि अगर उन्होंने ये रिलेशनशिप लूज किया कैंसर, तो फिर उन्हें कोई ऐसे प्यार नहीं करेगा, इतनी डीप फीलिंग्स किसी की भी नहीं होगी उनके लिए। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये भी जानता है कि आप ये क्वीन हैं। एंड अगर आप चाहे तो मूव ऑन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो अपनी डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। बट स्टिल आपने उन्हें इम्पोर्टेंस दी है, आपने उन्हें वो सब कुछ दिया है जो
वो किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये पर्सन जानता है कि आप उनके कितने क्लोज हैं और ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और आई थिंक जो बात आप कह के नहीं करवा पाए या समझा पाए, वो चीज़ आपकी साइलेंस कर रही है। ओके, कैंसर, हो सकता है आप साइलेंट हो पूरी तरीके से इस वक्त, या मे बी आपने कुछ कहना ही छोड़ दिया है और आप अब उनसे इतने अटैच्ड भी नहीं है। उनको नजर आ रहा है आपके अंदर का ये चेंज, आपकी पर्सनालिटी में ये जो चेंज है वो उन्हें डरा रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वीन ऑफ एथेम्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के उनके जीवन से दूर चली जाए एंड बाद में उनके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ बचे ना। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, क्योंकि वो उतना ही मैंने किया है, ऑब्वियसली सेकंड क्वार्टर आ चुका है, बट उसकी रीडिंग मैं कर नहीं पाई हूँ। बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसे भी अपलोड कर दूंगी। तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। King of Pentacles, Knight of Wands, Page of Pentacles, Page of Wands, and Two of Wands. Okay, तो Knight of Wands का कार्ड है। Knight of Wands का मतलब ये है कि ये पर्सन ज़्यादा वेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल पर्सन है और जानता है कि प्रैक्टिकली आप भी उनके लिए वेट नहीं करने वाले, बिकॉज चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। इस पर्सन को पता है कि आपके अपने कंसर्न्स हैं और वो सब सही है अपनी जगह। ये पर्सन ये भी जानता है कि उन्होंने कोई वजह ही नहीं दी है कि जिसकी वजह से आप रुकना चाहें, उनका वेट करना चाहें। तो ये पर्सन इस बात से थोड़ा डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और चूज कर लें एंड फाइनली आप मूव ऑन कर ही जाएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कैंसर, ये पर्सन इस वक्त आपको देख के सोच रहा है कि वो लकी हैं कि उनके लाइफ में आप हैं। ये पर्सन आपको देख के सोच रहा है कि इन द फर्स्ट प्लेस आपका उन्हें चुनना ही अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। लाइक आपके जैसा पर्सन उन्हें क्यों चूज करेगा भला। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं एंड चीज़ें यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ तो वजह होती है। बट यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि कोई वजह नहीं है, आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप उन्हें चूज करें एंड फिर भी आपने किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा लॉयल हैं एंड आपने कितना ज़्यादा प्यार उन्हें किया है। ये पर्सन जानता है कि अगर एक बार उन्होंने इस पेज ऑफ वॉन्ड्स को खोया तो वो उसे दोबारा नहीं पा सकते और ना ही उसकी जगह कोई और ले सकता है। ऑल्सो टू ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो चाहे जितना भी कंफ्यूजन हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी इश्यूज हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा एंड ये पर्सन कोई ना कोई डाउट तो आपका क्लियर कर ही देगा। आई मीन अपने एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से या अपने वर्ड से आपको ये बता ही देगा कि वो आप में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी खुद ब खुद बिना कहे ही। सो एक इंटरेस्टिंग वीक है जो आपके लिए वेट कर रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए कैंसर। स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। ओके, तो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट आपसे कह रहा है कि अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रहिए। कॉन्शियसनेस मतलब आपकी सोल एंड ये जो भी हो रहा है इसके बारे में आपको शायद पहले से पता है, कुछ ऐसा आपको फील होगा जो शायद आप पहले से ही सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लाइक आपको लगेगा कि सब कुछ एक प्री प्लान्ड वे में चल रहा है एंड वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली सब कुछ प्री प्लान्ड है और आपकी सोल आपको गाइड करेगी और बहुत सारी सरप्राइजिंग चीजें आपके सामने आएंगी। सो काम रहिए एंड
बढ़ते जाइए अपने इंट्यूशन पर आगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।